अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, रमज़ान की आमद है। तो रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा बनने वाली चीज़ है वो है पकोड़े। तो पकोड़ों की आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कटिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है सारी चीज़ों की। पालक हमने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर ली है। उसके बाद एक प्याज ले लिया है। तो प्याज को जो है वो बिल्कुल स्लाइस में काटेंगे, क्योंकि अगर बहुत बारीक कर देंगे तो पकोड़े जो हैं हमारे वो इतने फिर अच्छे नहीं बनते। तो प्याज जितने भी आप फैमिली के लिहाज से बनाएंगे, तो जितना भी आपको प्याज चाहिए वो सारा पहले स्लाइस में काट के उनको आप लच्छों को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद हमने प्याज की जो कटिंग कर ली। अब आलू लेते हैं। आलू को भी ऐसे ही पहले जो है वो जैसे हम बारीक स्लाइस कर लेंगे, और उसके बाद जो है उसके भी लंबाई में ऐसे पतली पतली कटिंग करेंगे, क्योंकि जितना इसको हम पतला काटेंगे उतना जल्दी ये कुक हो जाएगा। अगर मोटे हम फ्राइज़ की तरह रख देंगे इसकी आलू की थिकनेस, तो वो फिर जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने बहुत ही लजीज और खस्ता से पकोड़े बनाने हैं, तो लिहाजा आलू की जो कटिंग है वो भी ये है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल फ़ाइन हमारी होनी चाहिए। तो कटिंग सारी आलू की कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा पीस रह गया है, इसको भी कटिंग करते हैं और अपने बाउल में ऐड कर देते हैं। अब बारी है बेसन की। बेसन जो है वो जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है वो मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच ले लिए हैं। अब इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। इसके बाद जो है वो कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे। साथ में हम धनिया पाउडर, ये मोटा मोटा सा पिसा हुआ है, बहुत बारीक नहीं है, ये डाल दिया 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये थोड़ी सी अजवाइन है, इसको हम हाथ पे डालेंगे और हाथ पे अच्छी तरह इसको क्रश करके फिर डालेंगे। अजवाइन जब भी आप पकोड़े बनाएं, अजवाइन उसमें ज़रूर ऐड किया करें। ये जो बिल्कुल भी है बर्निंग जो हो जाती है अक्सर पकोड़े खाने के बाद, वो नहीं आपको होगी। गैस भी इससे जो है वो नहीं बनती। फिर अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। पानी एकदम नहीं हम डालेंगे, पहले इसके साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि पानी जाएगा कितना। तो अब जब 2 मिनट के बाद हमने इसको देखा है तो काफ़ी हद तक जो हमारी वेजिटेबल्स इन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया था। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, और एक राइट सी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं अभी आपको शो करवाती हूँ कि कैसे होना चाहिए इसको। तो ये देखें, हमारे जो पकोड़ों का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। ये जो बैटर है दूसरा, इसमें हमने 2.5 जो चम्मच थे खाने वाले वही डाले थे बेसन के, और सेम स्पाइसेस जो है वो इसमें डाल के इसका भी घोल बना लिया है। ये हम जो सिर्फ आलू वाले पकोड़े हैं वो इसमें बनाएंगे। तो दोनों हमारे बैटर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इसको जो है आपने मिक्स बहुत अच्छे से करना है। जितना अच्छा इसकी मिक्सिंग हुई होगी, जितना अच्छा आपने इसको फेंटा हुआ होगा, तो पकोड़े हमारे फ्लफ़ी से बनेंगे, इसके आलू वाले जो पकोड़े हैं। तो चलिए आप पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो चम्मच से भी बैटर को डालते हैं, लेकिन मुझे बहुत इजी लगता है हाथ से डालना। आपकी मर्ज़ी है, आप हाथ से पैन में पकोड़े डालें या फिर चम्मच के साथ। लेकिन ये है कि अगर आप हाथ से पकोड़े डालते हैं तो पकोड़ों का एक वो जैसे मार्केट के लच्छा लच्छा से पकोड़े मिलते हैं वो बन जाएंगे। चम्मच से जब हम डालते हैं तो वो एक जगह एक बॉल सी बन जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से पकोड़े डालने में। अब नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, और पकोड़ों को जो है वो बार बार नहीं साइड चेंज करनी। जब एक साइड थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हम उसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं ये वाले। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो हमने आलू के स्लाइस कटिंग करके रखे थे उनकी बारी है। तो जो हमने दूसरा बैटर बनाया था उसमें आलू डिप करते जाएंगे, और साथ साथ जो है इनको फ्राई करेंगे। सारे आलू जो है एक ही दफ़ा हम बैटर में शामिल नहीं करेंगे, आलू अलग रखेंगे और उस बैटर में जो है उसको घोल दोनों साइडों पे अच्छी तरह जो हमारा बैटर था वो लगाकर फिर इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि जो आलू के पकोड़े हैं उन्हें भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं और ऊपर से जो है ये हल्के से क्रंची होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उलटते पलटते इनको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, और आलू के पकोड़े भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अब ये देखें, इतना अच्छा सा इनका कलर भी आ चुका है। तो सारे पकोड़े जो हैं वो हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब पकोड़े आप अपनी मनपसंद चटनी, केचप या किसी भी सॉस के साथ जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो हम आपके साथ मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।